भारत को मिला अमेरिकी गैस का शिपमेंट। भारत को पिछले 4 दिनों में अमेरिका से एलएनजी का दूसरा बड़ा शिपमेंट प्राप्त हुआ है। रूस, यूक्रेन और ईरान तनाव के बीच भारत अपने ऊर्जा भंडार को तेजी से भर रहा है। इस आपूर्ति से घरेलू बाजार में गैस की किल्लत कम होने और पैनिक बुकिंग पर लगाम लगने की उम्मीद है। यूपी के किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर फसलों के नुकसान का सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे मुआवजा राशि भेजी जाएगी। 8वें वेतन आयोग और एरियर पर अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को 20 महीने का बकाया अरियर्स मिलने की संभावना है। यदि सरकार इस पर मुहर लगाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ईंधन और हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी। वैश्विक युद्ध के हालातों के बीच भारत में महंगाई का झटका लगा है। पावर पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 22 रुपये तक महंगा हो गया है, जबकि हवाई किराए में भी सोमवार से वृद्धि लागू होगी। 23 मार्च से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और वितरण के नए नियम भी प्रभावी हो रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। मुफ्त राशन योजना का लाभ जारी रखने के लिए कार्ड धारकों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि इस समय सीमा तक आधार सीडिंग नहीं हुई तो राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए यह नया नियम सख्ती से लागू किया है। मंच पर भावुक हुए संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद एक सार्वजनिक मंच पर फूट कर रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समुदाय के लोगों के वोटिंग अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उनके इस बयान से यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। ममता बनर्जी और दिलीप घोष में जुबानी जंग। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल तब गर्मा गया जब ममता बनर्जी ने विरोधियों को जेल भेजने की चेतावनी दी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि वे जेल जाने को तैयार हैं। इस बयानबाजी के बाद बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भारी हड़कंप मचा हुआ है। फसल बर्बादी पर 22,500 रुपये का मुआवजा। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए अधिकतम 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की घोषणा की है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पे पंजीकरण कर नुकसान की फोटो अपलोड कर सकते हैं। सत्यापन के बाद राहत राशि सीधे खाते में हस्तांतरित की जाएगी। मेरठ में ईद पर खूनी संघर्ष। मेरठ में ईद की खुशियां मातम में बदल गईं जब आपसी रंजिश में ग्राम प्रधान के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। जीविका दीदियों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। बिहार में जीविका दीदियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अगले महीने से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू होगी। लाभार्थियों की पहचान का काम अंतिम चरण में है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के बड़े अवसर प्रदान करना है। ओवैसी की रणनीति से ममता की बढ़ी मुश्किलें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को लेकर नई राजनीतिक बिसात बिछाई है। इस कदम से ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ गया है। वहीं बीजेपी इस विभाजन को अपने लिए फायदे के तौर पर देख रही है। सोने चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट। ईरान इजरायल युद्ध के बीच सोने की कीमतों में 13,000 रुपये और चांदी में 30,000 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1983 के बाद ये पीली धातु के लिए सबसे कमजोर दौर माना जा रहा है। निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए अब अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। 23 मार्च के लिए मौसम का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 23 मार्च को देशभर के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। नागरिकों को खराब मौसम के दौरान घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है। ईरान ने खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी जहाज़ों के लिए खोल दिया है। हालांकि ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति में थोड़ी राहत की उम्मीद है। चारा खाने से 18 गायों की मौत। एक गांव में जहरीला चारा खाने के कारण 18 गायों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चारा खाने के तुरंत बाद गायों के मुंह से झाग निकलने लगा था। प्रशासन ने चारे के नमूने